नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों आज का जो शेयर है, वो बहुत ही शानदार है। तो चलिए जानते हैं शेयर के बारे में, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आज का जो शेयर है वो है गुडलक इंडिया लिमिटेड। तो जानते हैं शेयर कंपनी के बारे में। तो दोस्तों गुडलक इंडिया लिमिटेड ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये एक शीट पाइप इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती है, जैसे ऑटोमोबाइल ट्यूब्स हो गए और फॉर्गिंग हो गया। जैसे फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो होते हैं उनकी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें आ जाते हैं समथिंग सीआर कॉइल्स हो गया, पाइप्स हो गया, ट्यूब्स हो गया। 47% है इनका बिजनेस वर्टिकल। कुछ इस तरीके का है कि जैसे सीआर कॉइल्स, पाइप और ट्यूब इनका 47% का है, जिसमें से आ जाते हैं कोल्ड रोल्ड कॉइल हो गया, और शीट हो गया, कोरुगेटेड शीट हो गया, होलो सेक्शंस हो गया। होलो सेक्शंस के अंदर आ जाते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, राउंड। होलो जो होते हैं वो होते हैं जीआई पाइप्स हो गया। इसके बाद आते हैं 24% में क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, ये करते हैं प्रिसीजन पाइप्स और ऑटो ट्यूब्स करते हैं 24% का, जिसमें से आ जाते हैं सीडीडब्ल्यू ट्यूब्स, ईआरडब्ल्यू ट्यूब्स और इंजीनियरिंग ट्यूब्स और बॉयलर ट्यूब्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर और प्रिसीजन फैब्रिकेशन, इनका 15% मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि ये रेलवे, रोड, ब्रिज, गिर्डर स्ट्रक्चर, जो रोड और हाईवे के स्ट्रक्चर होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में ये यूज होते हैं, जिसमें बॉयलर हो गया, टरबाइन जनरेटर हो गया, लॉन्चिंग गिर्डर हो गया, स्टील और कंक्रीट गिर्डर हो गया। इसके बाद आते हैं फॉर्जिंग में। फॉर्जिंग 14% इनका मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें से डिफेंस प्रोडक्ट आ जाते हैं, एरोस्पेस पार्ट्स हो गया, फोर्स फ्लैंज हो गया, गियर रिंग्स हो गया, गियर श्रैंक हो गया, फोर्स शाफ्ट हो गया, ब्लाइंड ट्यूब शीट हो गया, सॉकेट वेल्डिंग फ्लैंक्स हो गया और स्लिप ऑन फ्लैंक्स हो गया। क्लाइंट की बात करें तो इनके कस्टमर 600 से ज्यादा है, जिसमें से इंक्लूड है एनटीपीसी, भेल हो गया, ईआईएल हो गया, एलएनटी हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ऑडी हो गया, बीएमडब्ल्यू, महिंद्रा, तोशिबा, इंडियन ऑयल, टीवीएस, अशोक लेलैंड। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इनके क्लाइंट हैं। तो दोस्तों इनके क्लाइंट इतने बेहतरीन है, शानदार है, तो दोस्तों शेयर भी बहुत ही शानदार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू के बारे में। तो इनका समथिंग 100 से ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, जिसमें इंडिया का जो शेयर है वो 70% है, और आउटसाइड इंडिया ये 30% एक्सपोर्ट करते हैं। 85% एक्सपोर्ट जो है इनका, ये यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि आउटसाइड इंडिया में जो 30% है उसका 85% ये यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ही एक्सपोर्ट करते हैं। चलिए जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की। तो 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी है, जो कि लोकेट है। एक तो सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में है, एक कच्छ गुजरात में है, जिसकी कैपेसिटी समथिंग 4,12,000 मेट्रिक टन पर एनम है। इसके बाद 1,85,000 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी ये हाई मार्जिन वैल्यू एडेड सेगमेंट में है, जिसमें से रिमेनिंग 22,70,000 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी ये हाई वैल्यू सेगमेंट में लगा निकालते हैं। चलिए एक्सपेंसेस देख लेते हैं। एक्सपेंशन में ये ऑल ओवर जो इनका प्लांट है पूरा हाइड्रोलिक ट्यूब्स, और जुलाई 2024 तक ये पूरा कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जिसमें कैपेसिटी ये डालेंगे 4,80,000 मेट्रिक टन पर एनम की। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इनके कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल ईयर 2023 में इन्होंने नई मशीनरी इंक्रीज की थी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जिसमें फोर्जिंग के सिंगल पीस 14,000 किलोग्राम और टोटल पर एनम 30,000 मेट्रिक टन ये मैन्युफैक्चर करते हैं। हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जिसमें आ जाते हैं डिफेंस के प्रोडक्ट आ जाते हैं, और इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर जो होते हैं वो आ जाते हैं। और वैल्यू एडेड इनका कंट्रीब्यूशन समथिंग 50% का है ओवरऑल रेवेन्यू से। तो दोस्तों इनका जो मेन फोकस है, ये मेन फोकस इनका डिफेंस और एरो स्पेस में है। और ये इनकी जो सब्सिडियरी है गुडलक डिफेंस एंड एरो स्पेस, ये पूरा प्रोसेस इनका जो सेटअप है इनका इतना जबरदस्त है, जिसमें से इन्होंने इन्वेस्टमेंट 217 करोड़ रुपए का इन्होंने किया हुआ है, जिसमें से ये नीड और बेसिक चीजें पूरी करते हैं डिफेंस और एरो स्पेस इंडस्ट्री की, जिसमें इनका जो भी ये ऑल ओवर ये प्लान कर रहे हैं 2025 तक पूरा सेटअप कर लेंगे। डिफेंस और एरो स्पेस में पूरा इनका फोकस है।
चलिए ऑर्डर बुक वैल्यू देख लेते हैं। तो ऑर्डर बुक वैल्यू में अक्टूबर 2023 में इनको एक बड़ा ऑर्डर बुक वैल्यू मिला था, स्टूट किया था इन्होंने 1200 करोड़ रुपए का। और फंड रेजिंग की बात करें तो जनवरी 2024 में इन्होंने अप्रूव किया था 21.27 लाख इक्विटी शेयर, जो कि इनके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर थे। 940 रुपए पर शेयर इन्होंने किया था। ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2023 में एक बार और इन्होंने किया 12.5 लाख इक्विटी शेयर, 450 रुपए पर शेयर के हिसाब से 22 लाख जो वारंट्स थे इन्होंने अपने रिजल्ट के दौरान 77 करोड़ रुपए इक्विटी शेयर में इन्फ्यूजन किए थे। चलिए जानते हैं फ्यूचर के बारे में। तो कंपनी का जो एम है, देखिए कंपनी का जो मैनेजमेंट डिसाइड करता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो इनका जो फ्यूचर है, ये अपना जो प्लान कर रहा है, इनका जो एम है वो बिलियन डॉलर कंपनी को नेक्स्ट 3 से 4 साल में फाइनेंशियल ईयर 2027 से 28 और 15% से 20% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ इनको लाना है ईयर ऑन ईयर। और इनका एम जो है इंक्रीज करना है रेवेन्यू ट्यूब से 20-25 से 30% इनका फोकस जो है ऑटो ट्यूब और हाई डायमीटर और थिकनेस के लेकर। हाइड्रोलिक ट्यूब भी इनका फोकस है मेन। तो फोकस के बारे में हमने आपको ऑल ओवर दे बता ही दिया है। तो चलिए जानते हैं अब इनके ऑल ओवर फंडामेंटल के बारे में। तो दोस्तों इनकी जो मार्केट कैप है 4027 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस 1230 रुपए का चल रहा है। हाई इनका 1275 रुपए गया था, लो 578 रुपए था। इसके बाद स्टॉक पी की बात करें तो 29 का स्टॉक पी चल रहा है। बुक वैल्यू 347 रुपए की है। डिविडेंड 0.41% है। आरओसी 17.7% है। आरओई 15.5% है। फेस वैल्यू 2 की है। चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए 1 महीने में चार्ट का ग्रोइंग कुछ इस तरीके का है, 6 महीने में कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा है। 1 साल में भी हाई पोटेंशियल में है, 3 साल में भी हाई पोटेंशियल में है, 5 साल में भी ऑल ओवर हाई है अपनी लाइन से। तो 10 साल में देखा जाए तो ये हाई है। ऑल ओवर मैक्सिमम देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 2021 से एकदम से ये टॉप इंडिकेटर दे रहा है। तो जानते हैं प्रोस के बारे में। तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, 32.9% लास्ट 5 सालों में। इसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज की है 1.35 लास्ट क्वार्टर में। तो दोस्तों इनको कोई ना कोई माइंड मेकअप करके ये चल रहे हैं, जिससे इन्होंने अपनी होल्डिंग को ये रिकवर कर रहे हैं। इसके बाद 3 साल में प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज जरूर की थी 9% की, लेकिन उसमें से 1.3% इन्होंने बढ़ा ली है। तो ये ऑल ओवर कवर करके चल रहा है। पेयर कंपैरिजन की बात करें तो सेक्टर स्टील का है। इसमें आ जाते हैं रत्नमणि मेटल, एनएमडीसी, शारदा, उषा, गैलेंट इस्पात, मार्स्ट्रा, सीमलेस, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री और गुडलक इंडिया। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 28.28 इंडस्ट्री पी चल रहा है। पी रेशियो 28.96 का है। डेट इनके पास 612 करोड़ रुपए का है। आरओई इनकी 15% की है। आरओसी ऑल ओवर एवरेज 17% की है। सेल्स इनकी 3579 करोड़ रुपए की है। क्वार्टर वाइज वेरिएंस देखा जाए तो 6.42 से इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 287 करोड़ रुपए का, नेट प्रॉफिट 139 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 139 करोड़ रुपए का है। कैश फ्लो की बात करें तो -46 है। रिजर्व 1094 करोड़ रुपए का है। EBITDA 14 का है। पीईजी रेशियो 0.88। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो सेल्स इनकी जून 2021 में 571 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज होकर वन क्वार्टर की सेल जून 2024 में 913 करोड़ रुपए की कर ली है। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। तो मार्च 2014 में सेल्स 971 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज होकर टिल 3580 करोड़ रुपए की हो गई। एक्सपेंसेस की बात करें तो 3292 करोड़ रुपए के इनके एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 287 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट 140 करोड़ रुपए का है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो लास्ट मार्च में इन्होंने 14% का डिविडेंड दिया था। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 14% की निकल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 22% की निकल रही है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 38% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% की है। तो ऑन एन एवरेज ये और इंक्रीज करें, ये मेरी शुभकामनाएं है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। रिजर्व 2014 में 140 करोड़ रुपए का रिजर्व था, जो कि इंक्रीज होकर 1095 करोड़ रुपए का हो गया है मार्च में। टोटल एसेट 526 करोड़ रुपए के थे, जो कि इंक्रीज होकर जस्ट 4 टाइम इंक्रीज हुए हैं। मार्च 2024 में 2032 करोड़ रुपए के एसेट हो गए। कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो इनका 104 करोड़ रुपए का है। रेशियो की बात करें तो डेब्टर डेज इनके मार्च 2014 में 71 दिन के इन्होंने रिड्यूस करके मार्च 2024 में 36 दिन के
कर लिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आरओसीई की बात करें तो 2015 में 16% का आरओसीई था और मार्च 2024 में 18% का आरओसीई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग 55.78% की है। जून 2024 में एफआईज की स्टेक होल्डिंग 3.93% की है। डीआईएस की स्टेक होल्डिंग 1.81% की है और पब्लिक होल्डिंग 38.47% की है। तो मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही बेहतरीन है और शेयर मेरे हिसाब से शेयर ये जबरदस्त शेयर है। ऐसा शेयर बार बार नहीं मिलेगा आपको। शेयर जरूर खरीदें, लेकिन उससे पहले अपनी एनालिसिस कर लें, बिजनेस वर्टिकल देख लें, बिजनेस ओवरव्यू देख लें। डीप एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को खरीदें। मैं अगर इनको रेटिंग देना चाहूंगा तो मेरे को एक ही नेगेटिव चीज लग रही है, वो है इनकी प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट 3 साल में जो डिक्रीज की थी। उसके बाद उसमें से भी एक पॉइंट ये निकल गया है कि इन्होंने एटलीस्ट 1.35% इंक्रीज की है प्रोमोटर होल्डिंग। तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। तो मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही बेहतरीन है। आपको शेयर जरूर खरीदना चाहिए, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लें। तो दोस्तों, आपको एक चीज और बताए दे रहे हैं कि एक चीज हमेशा मेरी बात को बहुत ध्यान रखिएगा, नजरअंदाज मत करिएगा। तो मैं आपको ये बताना जा रहा हूं कि जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से भी ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अपने आप को पैरेलल मेंटेन करके रखिए। कहाँ बोलना है, कहाँ क्या करना है, किसके लिए करना है, किसके लिए नहीं करना है, ये आपको अपनी माइंड कैपेसिटी से सोचना पड़ेगा। तो वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक बेहतरीन वीडियो के साथ, एक अच्छे शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।